जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमारे सिविल में राइट ऑफ या रिटन ऑफ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्या अब हम लोगों को करना चाहिए। अगर आपके भी सिविल स्कोर में दोस्तों कुछ ऐसा शो हो रहा है, या अगर आपने भी लंबे समय से लोन नहीं दिया है, तो आपके भी सिविल स्कोर में ये ज़रूर से ज़रूर रिपोर्ट होगा। आखिर ये कब रिपोर्ट होता है, क्यों रिपोर्ट होता है और किस लिए, और आपको क्या करना है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी से या बैंक से पर्सनल लोन लिया है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए तक का लोन लिया है, तो इस मामले में मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस, कोर्ट केस नहीं होता है। कंपनी क्या करती है कि किसी तरीके से कोशिश करती है कि अपने कस्टमर से पैसे को रिकवर करे। सबसे पहले तो आपका जो 5,000 का लोन है उसको 10,000 का बनाएगी, 10,000 के लोन को फिर 20,000 का, 20 को 25, 25 को 30। ये इनका हमेशा से है। जितने भी ऑनलाइन ऐप्स है उन सभी का ये रूल रहा है कि वो 5,000 के लोन को 10,000 का, 10 के 20 को बना के फिर आपसे लोन के लिए बोलती है कि लोन भरिए और आपको इतना पूरा पूरा भरना होगा, नहीं तो फिर आपका सिविल हम लोग हमेशा हमेशा के लिए डैमेज कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैन कार्ड ब्लॉक मार देंगे। ऐसा कुछ आप लोगों को धमकी दी जाती है। अब असल में दोस्तों क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी कस्टमर लोन लिया और वो लंबे समय तक जब वापस नहीं दे पाता है, तो उनको अपना जो अकाउंट्स होता है वो मेंटेन करना होता है। अब अकाउंट मेंटेन करने में उनको होती है दिक्कत, अगर ज़्यादा लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं और वो अगर सभी डिफ़ॉल्टर्स का नाम वहाँ रखेंगे तो उनका जो एनपीए रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब किसी भी बैंक का एनपीए रेशियो बढ़ जाता है तो वो बैंक डूबने की कगार पे आ जाता है। इसी वजह से ये बैंक वाले या एनबीएफसी वाले क्या करते हैं कि अपनी कंपनी को बचाने के लिए जो थोड़ा बहुत अमाउंट है, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए तक का जो लोन उन्होंने दिया है, और जब देख लिया कि 1 साल हो गया, 1 साल में बंदे ने अभी तक लोन नहीं दिया, 1.5 साल, 2 साल में अभी तक लोन वापस नहीं किया, तो ये आगे भी लोन नहीं देगा। उनको ये बात समझ में आ जाती है और वो आपके सिविल में शो कर देते हैं रिटन ऑफ या राइट ऑफ। ऐसा कुछ सिविल में वो रिपोर्ट मार देते हैं। कब रिपोर्ट मारते हैं मैंने बताया, जब आप लोग 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक बिल्कुल भी लोन का पेमेंट नहीं करते, तो कंपनी को समझ में आ जाती है कि सामने वाला बंदा अब लोन का पेमेंट नहीं करने वाला है, तो उसके सिविल में रिटन ऑफ या राइट ऑफ लिख दिया जाता है। अब ये लिखने से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा तो वो ध्यान से सुनिए। ज़्यादातर जो लोग लोन लेते हैं ऑनलाइन, उनके पास तो जॉब ही नहीं होती है, और अगर जॉब होती है तो किसी कारण से छूट गई, जिस वजह से पेमेंट नहीं कर पाए, या छोटा मोटा जो अमाउंट मिला उन्होंने इधर उधर खर्च कर दिया, अब उनके पास देने के लिए पैसे नहीं बचे। ऐसे ज़्यादातर केसेस देखने के लिए मिले हैं कि जॉब ना होने की वजह से ही लोग लोन का पेमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर आपके सिविल में रिटन ऑफ या राइट ऑफ शो होगा तो आपको फिर फ्यूचर में लोन कहीं और से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। भले ही वो आप बैंक से अप्लाई करें या फिर आप एप्लीकेशन से अप्लाई करें, तो आपको पर्सनल लोन ये लोग नहीं देंगे। इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि इनको पता चल जाएगा, जब आपके पैन कार्ड में इंक्वायरी जाएगी कि आपका एक पहले से लोन है जो अभी तक आपने जमा नहीं किया और उसको रिटन ऑफ किया गया है बैंक या एनबीएफसी के द्वारा, तो आपको फिर दोबारा कहीं से भी पर्सनल लोन नहीं दिया जाएगा। अब ये कुछ लोगों के लिए तो सही भी है, क्योंकि अगर एक बार उनका जब सिविल ही खराब हो गया तो लोन उनके चक्कर में वो दोबारा ज़िंदगी में कभी फंसेंगे ही नहीं। और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हुई है, क्योंकि अगर उनको बार बार लोन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उनको अपने सिविल को मेंटेन करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको ये जो रिटर्न ऑफ है इसको हटवाना है अपने सिविल से, जो रिपोर्ट हो चुका है वो आप चाहते हैं कि हट जाए, तो फिर इसका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही है उपाय। वो क्या है कि आपको सबसे पहले कंपनी से कांटेक्ट करना होगा। कंपनी से जब आप लोग कांटेक्ट करेंगे, उसके मैनेजर को मेल कीजिए या कॉल कीजिए, जैसे भी उसको कांटेक्ट कीजिए कंपनी को, और जो भी उनका पैसा है वो फुल पेमेंट ही करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा दोस्तों तरीका नहीं है रिटर्न ऑफ को अपने सिविल से हटाने का। जब वहाँ पे आपका यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए रिटर्न ऑफ आपके सिविल से हटे, तो आपको उसका फुल पेमेंट करके लोन क्लोज करके एनओसी अपने पास ले लेना होगा। उसके 2 से 3 महीनों के बाद ये अपडेट हो जाएगा कि आपका जो रिटर्न ऑफ है वो अब आपके सिविल से हट चुका है। ये काफ़ी कम केसेस में देखा गया है, लेकिन ये कंपनियां कुछ कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो वो ऐसा करती है कि अगर आप फुल पेमेंट देंगे तो फिर वो आपका सिविल से हटा देगी। हटाने के कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर भी अप होगा और फिर उसके बाद आप दूसरा लोन भी ले पाएंगे।
तो ये बात है, रिटर्न ऑफ को लेके काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही थी, समस्या आ रही थी, तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना दिया जाए ताकि लोगों को अब कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको भी किसी तरीके से प्रॉब्लम है, आपने भी पर्सनल लोन लिया है और आप फंस चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। यहाँ पे आपको डेली लोन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती है। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द।